अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनाब नई सुबह मुबारक आप लोगों को। और मैं अभी भी इस्तांबुल के अंदर हूँ। और दोस्तों मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैं जो होटल का कमरा था आपको मैं दिखाया, मगर होटल का सामने का व्यू दिखाता हूँ। ये है होटल। और जो आपने मेरे सर पे देख लिया होगा कि नए बाल लगे हुए हैं। आज थोड़ी सी सूजन कम है, स्वेलिंग कम है, क्योंकि 2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा थी। अभी कुछ चेहरा अच्छा लग रहा है। तो ब्रश का भी आपको बता दूंगा मैंने कहाँ से करवाया। तो मैं भी आपको लेके जा रहा हूँ कि मैंने कहाँ से अस्पताल से बाल लगवाए। ये करीब ही है यहाँ से ना। और मैं अगर आज आखिरी दिन है तो थोड़ा सा वीलॉग भी बाकी कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों ये होटल है, बड़ा ही अच्छा होटल है। इसको 2 या 3 स्टार कह सकते हैं। ज़बरदस्त है। जैसे कि आपने कमरे में देखा, चीज़ें बड़ा साफ़ सुथरा ज़बरदस्त है। नाश्ता भी इसके अंदर फ्री, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ है। और ये तकरीबन मेरे ख्याल 10 मंजिला है, ये आप देखें ऊपर। तो अच्छा था ये और ज़बरदस्त था। पर थोड़ा सा आज मैं का थोड़ा सा बाहर निकलो। वैसे तो मुझे आराम करने का कहा गया कि आप आराम करें। बाज़ लोग जो आराम नहीं करते उनके स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं बचा हूँ, फिर भी ठीक है, दवाई वगैरह उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। तो चले अब मैं आपको लेकर चलता हूँ और दूसरी तरफ। दोस्तों एक अजीब बात है, ये मैं आपको बता दूँ। पता नहीं किस गधे ने, मैं उसको गधा बोलूँगा, तो पता नहीं किसी हैवान ने या जानवर ने, गधे ने हमें इस काम पे लगा दिया गया कि जब तक हम अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। ये पता नहीं किस बेवकूफ़ गधे ने, जो कि बचपन में जब मेरा था वो हमारे जहन में भी यही डाला गया कि आप अंग्रेज़ी बोलो, अंग्रेज़ी के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। आप देखें कि मैं अपने पिछले मेरे सारे ये इस्तांबुल के सारे वीलॉग देखे आपने, ये अंग्रेज़ी नहीं बोलते। यानी कहते हैं तालीम हासिल करनी है, स्कूल के अंदर कोई इल्म हासिल करना है तो वो अंग्रेज़ी नहीं ये बोलते, नहीं सीखते। अंग्रेज़ी को एक ज़ुबान के तौर पे सीखते हैं, किसी से बात करनी है। मगर एजुकेशन डिग्री लेनी है तो अंग्रेज़ी में नहीं, तुर्किश ज़बान में लेते हैं। दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें जो इस वक्त हैं और पीछे 5000 साल से लेके 10,000 साल तक भी आप चले जाएं, हिस्ट्री पढ़ें आप उनकी, तो आपको कहीं भी नहीं वो मिलेगा कि वो किसी गैर मुल्की ज़ुबान उन्होंने सीखी तो उन्होंने तरक्की की। हर कौम अपनी मादरी ज़ुबान में तरक्की करती है। पर हमें किसी गधे ने, यकीन करें मुझे कहीं वो मिल जाए ना उल्लू का पट्ठा वो, तो मैं बड़े जूते मारूँ उसके उसके मुँह पे, उसके कानों पे मारूँ मैं। हमें इस काम पे, हमारी नई नस्ल को इस काम पे लगा दिए इन लोगों ने। अंग्रेज़ी सीखो, अंग्रेज़ी सीखो। पर जिस मुल्कों के अंदर अंग्रेज़ी है मुझे बताएं, जिन्होंने गैर मुल्की ज़ुबान जिनकी ज़ुबान है अंग्रेज़ी, तो वहाँ पे जनाब यह है कि आप यकीन करें वो तरक्की कर सकें। पाकिस्तान की लगा लो, इंडिया लगा लो, हम कितना पीछे रहे। उनके बगैर हम बहुत तरक्की पे थे, सोने की चिड़िया था हिंदुस्तान। पर आपको बताता हूँ कि ये पीछे मेरे एक ना मिनी मार्केट है। मैं कल यहाँ पे आया तो यहाँ पे आके मैंने पानी की बोतल खरीदी एक। तो मैंने पूछा कितने की, कहते 25 लीरे की। तो मेरे पास 20 लीरा थे, तो बाकी मैंने कहा मेरे पास डॉलर हैं, ले लो। तो कहते नहीं कल दे जाना तुम, 5 लीरा और कल दे जाना। मैंने कहा मेरे पास हैं, डॉलर हैं, तो ले लो मुझसे। कहते नहीं कोई बात नहीं। मैं कल तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं उससे तना आ सकूँ या कुछ कर सकूँ। तो कहते कोई बात नहीं। 5 लीरा उसने मुझे छोड़ दिए। और मैं क्योंकि अमेरिका में रहता हूँ, और यकीन करो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे इस तरह की ये चीज़, मेहमान नवाजी, वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन गोरों को हमने सर पे चढ़ाया हुआ है कि इनकी ये बड़े महज़िब लोग हैं, ये कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे वो 5 सेंट भी छोड़ देता। खैर 5 सेंट तो छोड़ देता, कोई क्वार्टर भी छोड़ देते हैं, 25 सेंट जिसको बोलते हैं। इसी तरह मैं एक और जगह पे गया था परसों रात को, एक यहाँ पे गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप पे गया था। तो उसने भी मुझे पानी की, मैंने बोतल ली तो उसने बोला कि 21 लीरा, वो थोड़ी दूसरे साइज़ की बोतल थी। तो मेरे पास 50 लीरा था, नोट था। तो कहते 1 लीरा है तुम्हारे पास, ताकि मैं तुम्हें 30 लीरा वापस दे दूँ। मैं कहा नहीं मेरे पास नहीं है ना। मैं कहा मेरे पास डॉलर है। कहता नहीं रहने दो डॉलर। तो मुझे उसने भी 1 लीरा छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ 5 उसने 1 लीरा छोड़ दिया। ये अमेरिका में सवाल ही पैदा नहीं होता मुझे कोई जहाँ पे जाऊँ जो मुझे डिस्काउंट दे देगा। ये वो मेहमान नवाजी थी जिनकी हमें कीमत अदा करनी पड़ी। ये यूरोपियन लोग हमारी मेहमान नवाजी से उन्होंने फ़ायदा उठाया, हमें खूब लूटा, और लूट के जनाब आप महज़ब बन के बैठे हुए हैं, इंसानियत के दोस्त ये बने हुए हैं। अब क्या बताऊँ मैं, आप लोग हो गया। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी सी बातें थी, मैंने कहा आपको बता दूँ दिल की बातें कि हमें तरक्की करनी है तो हमें अपनी मादरी ज़ुबान लानी पड़ेगी। आप इर्द गिर्द पढ़ें ये सारे, ठीक है। इनका खैर अल्फ़ाबेट उन्होंने चेंज कर दिया। ये रस्मुल ख़त अरबी था इनका, जब ये ऑटोमन पाए तोड़ी गई ना। तो देखा आप इनकी तरक्की, इनकी देखे, इतना साफ़ सुथरा है यहाँ पे, कोई गर्दों को बाहर नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है।
तो अब आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि जिस अस्पताल से मेरे जो ट्रांसप्लांट हुआ ना, तो उसमें मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये वहाँ पे मेरा ये ट्रांसप्लांट किया गया था, तो 5-6 घंटे लग गए थे मुझे वहाँ पे, पर कोई पेन नहीं हुई मुझे, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये पहुँचने वाला हूँ, जब तक मैं पहुँच ही गया हूँ मैं। ज़बरदस्त है यार। इंशाल्लाह दोबारा भी आऊँगा, फिर डिटेल से वीडियो और बनाएंगे, फैमिली के साथ आऊँगा इंशाल्लाह मैं। तो सिगरेट पी गया तो मुझे सिगरेट से थोड़ा मसला है, वो है दोस्तों सामने। जो S30 का जो लिखा हुआ है ना, वो है ये बिल्डिंग के अंदर। वो ऊपर मुझे लेके गए थे, तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। और भी ये डेंटिस्ट्री का भी काम करते हैं कोई, और वजन लूज का भी, और प्लास्टिक सर्जरी का भी काम करते हैं ना। ये तुर्कियों का झंडा भी लहरा रहा है वहाँ पे, आप देखेंगे सारा। बहरहाल ज़बरदस्त। थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद वापस जाता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा रेस्ट करने के लिए बोला गया कि तुम्हें ना स्वेलिंग जो हो सकती है, इसलिए मैं रेस्ट कर रहा हूँ। उसका मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। तो वाकई में उन्होंने मुझे, पुरानी को पेशेंट उनके आए थे जिन्होंने रेस्ट नहीं की, कुछ चीज़ नहीं उन्होंने मानी, उनकी इंस्ट्रक्शन नहीं ली, तो उनकी स्वेलिंग हो गई थी। ये बात वाकई हकीकत भी है। तो अल्लाह का शुक्र मैं थोड़ा बचा हूँ, और साथ साथ दवाइयाँ भी ले रहा हूँ। फिर आगे जाके ऑन करता हूँ। और ये देखो यहाँ के ये कुत्ते हैं, अब क्योंकि मैं अमेरिका से है तो वहाँ पे इस तरह नहीं होता। तो ये देखो, ये जब ये इनके एंट्रेंस है वो जो थी ना अस्पताल की, तो ये यहाँ बैठे रहते हैं साहब। मुझसे भी आते हैं, ये बैठे हुए थे, ठीक है। और ये कुछ नहीं बोलते किसी को। ये उसी को अस्पताल के बोल, ये कुत्ते सारे बैठे हुए हैं, कूल डॉग हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि मैं जो इस वक्त हूँ ना, ये एशिया वाली साइड है। तो मैं कल गया था वहाँ पे हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु की कब्र पे, उनके मज़ार पे। तो वो यूरोप के अंदर है, तो यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे तो मुझे लग गए थे अंदाज़न। तो वहाँ मैं गया था। मेरे ख्याल में इस तरफ जाना है मुझे। ऐसे ही फिर रहा हूँ। मैंने कहा होटल के पास ज़रा निकलूँ इधर उधर, आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, इनका रहन सहन। और बहुत मेहमान नवाज लोग हैं तुर्की, पर अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते। कुछ टैक्सी वालों को सुना है कि यहाँ पे ना वो थोड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, पर इतने भी नहीं है। पर इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम दूसरा भी अच्छा है। तो मुझे कल वहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियन भी मिले थे मुझे, और महाराष्ट्र के लोग भी मिले थे, मराठी थे। तो पता नहीं पूना से, या पता नहीं वो पूना से थे या पता नहीं बॉम्बे से थे, मुझे याद नहीं है। वो भी मुझे मिले थे, बहुत खुश हुए मुझसे मिलके। मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो बहुत उनको अच्छा लगा वो। हाँ हाँ, ज़बरदस्त यार। मैं किधर कहीं गुम तो नहीं हो गया? चलो चलता हूँ, देखता हूँ आगे। दोस्तों घूमते घूमते वापस उस तरफ मैं आ गया, मुझे पता चल गया मैं कहाँ पे हूँ ना। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कैसा ज़बरदस्त है। और ये सारा इलाका मेरे होटल के यानी कि इर्द गिर्द है। और यहाँ पे तो मैं जिस पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन की बात कर रहा था ना, कि जहाँ से मैंने वो 1 लीरा कम था, उसने मुझे बोतल पानी की दे दी कि कोई बात नहीं ले जाओ। और अमेरिका में तो $1 अगर कम होता मुझे कोई बोतल नहीं देता, कहते जाओ पैसे लेके आओ। पर ठीक है, उनका अपना सिस्टम। ये वो गैस स्टेशन है, ठीक है। तो ये इस तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला, इसका पता नहीं क्या नाम है, मैं आपको दिखा दूँ। बहरहाल ये यहाँ पे अब मैं वापस
जा रहा हूँ कुछ और बड़े यहाँ करीब होटल के ना, यहाँ पे बड़े रेस्टोरेंट भी बहुत हैं और आपको मैं दिखाया कि अंदर भी उनका बेहतरीन किचन है, रेस्टोरेंट है। तो ये इलाका भी बहुत क्राउडेड है, बहुत महंगा गहमा गहमी है यहाँ पे। ये वो गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप जो। बहरहाल अपना अपना ही लग रहा था, महसूस हो रहा था। ठीक है, और एक चीज़ जो मुझे बड़ी मिस मैंने की कि मैं सोचता था, मैंने सोचा हुआ था कि ये जो कल जो जुमा गुजरा है ना, जुमा, तो मैंने कहा कि मैंने नियत की हुई थी कि मैं बड़ी जो मस्जिद है ना, हाया सोफिया या मस्जिद सुल्तान अहमद, तो वहाँ पे जाके मैं जुमा पढ़ना चाहता था। मगर मुझे ये कहा कि तुमने हेड ट्रांसप्लांट कराया तो तुम्हें झुक नहीं सकते अभी चंद हफ्तों तक। जी हाँ, तो मेरे लिए मसला पैदा हो जाएगा। तो मुझे फिर नमाज मैंने पढ़ी है जिस तरह वो मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। तो मैंने शिकागो वापस कॉल करके तो मुफ्ती साहब से पूछा था कि वो कहता है किसी ऊंची जगह सजदा कर लो, तो इमाम के पीछे जाओगे तो फिर ना इमाम जितना लंबा सजदा करने का तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे बड़ी इसकी हुई कि मैं जहाँ पर जुमा नहीं पढ़ सका, यहाँ मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ जुमा पढ़ूँ। और इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा और फैमिली के साथ आऊँगा, तो अपनी ये ख्वाहिश पे इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अभी दोबारा फिर अंदर जा रहा हूँ क्योंकि आज का दिन है और अभी ठंड भी हो गई है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो वहाँ शिकागो का आदी हूँ, तो ठंड का तो इतना मसला नहीं है मुझे, ठंड तो बर्दाश्त कर लेता हूँ। और यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम जो है ना, वो अमेरिका की तरह नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की तरह कि आपने सड़क क्रॉस करनी है बस अपनी हिम्मत से कर लो। तो यानी कि लोग रोक भी लेते हैं मगर एहतियात भी जरूरी है। और जो कल मैं गया था वहाँ पे यूरोप वाली साइड पे, जो इस्तांबुल का इलाका है, वहाँ पे तो बहुत ट्रैफिक थी यार। वो पुराना तुर्की था, ज़बरदस्त यार। ये वापस मेरा होटल इस तरफ है और दूसरी तरफ दिखाता हूँ, और ये भी यहाँ पे भी है, और ये इस तरफ से मैं आया था, मेरा होटल इस तरफ है। वो देखें ऊपर ना, ये नीले शीशे वाला एशिया सिटी होटल, ये पोलो की दुकान है, और एक ये सामने गैस स्टेशन है। तो यहाँ पे भी चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी आप पानी की बोतल लेनी, कुछ लेनी है आपने। पर एक बात है दोस्तों को, पानी यहाँ का बहुत पी रहा हूँ, पानी बड़ा मीठा ठंडा है, ज़बरदस्त पानी। तो होटल के बाहर यहाँ पे भी बहुत सारे ये दुकानें हैं खाने पीने की, और ये आता शहर लिखा हुआ है। एस के नीचे अगर डंडी है ना तो शे की आवाज़ देता, आता शहर। और ये रेस्टोरेंट है बड़ा, मैंने यहाँ पे खाना खाया, डोनर जा इसका नाम है, और ज़बरदस्त है ये। मैं आया था यहाँ पे परसों रात को, मैंने खाना खाया, बहुत ज़बरदस्त है ये था दोस्तों सारा इस्तांबुल। अब जोहर का वक्त हो गया, मैं अंदर होटल में जाकर नमाज पढ़ लूँ। देखो ब्यूटीफुल इस्तांबुल। पाकिस्तान से ये तकरीबन 2 घंटे हम पीछे हैं, तो इंडिया से मेरे ख्याल 2.5 घंटे हैं, इतना फ़र्क है। यानी कि वहाँ दिन ही है, यहाँ पे भी दिन ही है। तो मैंने घर वालों से बात कर रहा था तो अच्छा लग रहा था उनको, वरना वो शिकागो से मैं बात करता था, दिन रात का फ़र्क होता था यार। ये देखा आपने दोस्तों, देख भी लिया सब चीज़ें। अब चलता हूँ अंदर ना। ये देखो ये लॉबी बनी है ज़बरदस्त। What's your name? Burjo? Burjo, okay. She's very nice. You're from here? Thank you. You're from here. Well, she from here, from Istanbul, and she very nice and very cooperative. If you come here,
and you see she will help you all the time. There is a kitchen over there, free breakfast in the morning time, 7:30 to 10:30, right? Yeah, okay. Today is my last day, so I'm leaving. Maybe you will not here at night time. I'm leaving at night time. I think so. Okay, all right. Thank you very much. Thank you. Thank you. अच्छा ये दोस्तों, अब मैं ना सुबह सुबह यहाँ पे आ गया था। अभी एयरपोर्ट पे पहुँच गया, इस्तांबुल एयरपोर्ट। ये नया एयरपोर्ट बना, मैं पहली दफ़ा यहाँ पे, पुराने एयरपोर्ट पे मैं बहुत घूमा था, वो छोटा था, और ये वाकई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। तो वहीं सिक्योरिटी का चक्कर, सारे अपने वो जूते उतारो, चीज़ें सारी निकालो, वो बड़ा अजीब सा एक है, पर जाना पड़ता है यहाँ पे। और एक अच्छी चीज़ आपको लोगों को, दोस्तों को ये बता दूँ कि यहाँ पे अक्सर होता है ना कि आपको फ़ोन करने का मसला होता है, तो व्हाट्सएप वगैरह, तो यहाँ पे इन्होंने ना एक फ्री वाईफाई दे दिया है, जो कि काफ़ी सालों से होगा। उसका तरीकाकार ये है कि आपने अपना जो पासपोर्ट है ना उसको स्वाइप करना है, वहाँ पे जगह जगह जिन्हें बूथ बने हुए, तो जैसे अपना पासपोर्ट आप स्वाइप करेंगे, उसको रीड करेगा, तो आपको 7 सेकंड के लिए, यानी कि 7 सेकंड के लिए वो पासवर्ड डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो 7 सेकंड के अंदर अगर आप उसको याद कर लें तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के साथ, कहीं कॉल करनी है व्हाट्सएप पे या मैसेज करने हैं तो यहाँ कोई आपने यूट्यूब देखना, कुछ भी जो आप अपने देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उसका बेहतर हाल ये है कि इससे पहले वो गायब हो जाए स्क्रीन से पासवर्ड, आप उसकी फ़ोटो ले लो या याद कर लो ज़ुबानी। तो ये मैंने आपको बताना था कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह ताला निकलते हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह। और बड़ी लंबी फ़्लाइट है यार, 11 घंटे पता नहीं कितने मिनट की फ़्लाइट है, लगातार लंबी। चलो देखते हैं, पर जो भी है, तो बहरहाल आपने कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि कैसा रहा ये टूर ना, ठीक है। अब हो सकता है मैं बाद में ऑन करूँ इसको किसी जहाज़ में बैठ के या किसी और जगह पे भी, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। भाई मशीन ने तो पैसे नहीं लिए, तो मशीन लगता ख़राब है, तो मैंने कॉल की वहाँ पे असिस्टेंट को, वहाँ पे जो बटन बना हुआ था, तो ये लिफ्ट आ गई है, उसने बोला कि तुम कैंसिल कर दो और जाओ तुम गाड़ी अपनी लेके बाहर जाओ ना, तो वहाँ पे पेमेंट कर देना। मैं कहा चलो ठीक है, ये देखो ये आ गई है लिफ्ट। तो मुझे याद है कि मैं नंबर 3 पे था, मैंने उसकी फ़ोटो ले ली थी वो जगह की। एक दफ़ा मैं भूल गया था, मैं शायद गया था वाशिंगटन डीसी या कहीं पे, वापस आया था तो 2 घंटे तक मैं, ये शायद 1 घंटे तक तो लाजिम घूम रहा था। तो ये आ गया। अब ये है पार्किंग लॉट जनाब, यही थी नंबर 3। वो गाड़ी मेरी तो खड़ी नज़र आ रही है, 5 दिन हो गए इसको, $220 उसने बिल बनाया 5 दिन का। तो मैंने कहा किसी दोस्तों यारों को क्यों ज़िम्मत देनी है, वो अपने काम पे लगे हुए सब लोग। अब देखता हूँ इसकी बैटरी का क्या हाल है तो नहीं है ये गाड़ी। अगर बैटरी इसकी, उम्मीद है कि सही रहेगी। ये सामने वाइट जो है ना, ये गाड़ी अपनी। गंदों के बाद पड़ा हुआ गाड़ी पे ना। चलो टिक टिक करके देखता हूँ, अगर गाड़ी स्टार्ट होगी भाई, ज़बरदस्त हो गया भाई, बैटरी है इसकी अभी। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये शिकागो एयर वापस आ गए हैं, ओके जी। और दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें मुझे, ओके, अस्सलाम वालेकुम।